जी का आगमन हो रहा है। अद्भुत अद्भुत बेमिसाल श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम है। ये जोश, ये जज्बा, ये फूलों की वर्षा। आभार आभार माननीय मुख्यमंत्री जी आपके शानदार प्रयासों के लिए। ये झारखंड का जन जन आज आपका आभार कर रहा है। ये देखिए हमारे लोक नृत्य के कलाकार अद्भुत और बेमिसाल आज का दिन अद्भुत तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम का स्वागत। मैम आभार है, सर आभार है, जोहार है, धन्यवाद है। और आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी को दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और जिनके हाथों में तख्तियां हैं वो तख्तियां हिला के आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी लोग अपने अपने हाथों की तख्तियों को ऊपर उठा के आभार और एक बार बोलेंगे जोहार। क्या बात है, अद्भुत ऊर्जा है आज यहाँ पर। बहुत बहुत स्वागत है। बेमिसाल जन समुदाय जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपको आभार और आपको जोहार करने के लिए और आज हमारे रजत पर्व की अनंत आशीष शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर है। अद्भुत ऐतिहासिक आयोजन के गवाह और साक्षी बन रहे हैं आप सभी। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। बहुत आभार, स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आपका बहुत आदर वर्धन कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। आप ही आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले हैं। अद्भुत और बेमिसाल हमारी लोक संस्कृति। जोहार जोहार हमारे सभी अतिथि गणों का मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है ये आज खुशियों की सौगात के साथ है, ये खुशियों के विचारों के साथ है, खुशियों की भावनाओं के साथ यहाँ पर है। और आज सब मिलकर इतने भव्य तरीके से हम अपने राज्य का स्थापना दिवस रजत पर्व मनाने के लिए तैयार हैं। आज ये पूरा भव्य और विशाल मंच तैयार है। अद्भुत और बेमिसाल ये नजारा है, शायद ना हमने कहीं देखा और ना आपने कहीं देखा। ये खुशियों का जो मंजर है, ये उत्साह का जो अवसर है, ये अद्भुत है। ढोल और मांदर की ये जो थाप है वो हमारे जीवन को गति दे रही है मानो, और कह रही है कि आइए मिलकर इस स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी उस शपथ को गहराते हैं। हमारे बीच आगमन हो रहा है आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार सर का। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय राज्यपाल महोदय का। हम बहुत स्वागत और आदर कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैम माननीय विधायक महोदया का। हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं झारखंड के प्रभारी श्री के राजू सर का। हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी का हम बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच पर हम बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। श्री अमित कुमार माननीय विधायक महोदय का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच आदरणीय श्री केशव महतो कमलेश जी हैं, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष में बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ हमारे वरीय पदाधिकारियों का। और आइए बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना के रजत पर्व के समारोह में अतिथि गणों की गरिमामयी उपस्थिति। आइए सर्वप्रथम
अपने राष्ट्र को नमन करते हैं। वंदन मेरे देश, पूजन अर्चन नमन मेरे देश। निवेदन करूंगी आप सभी से, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत आभार। कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। और आइए, आज ये उत्सव सब कुछ यहाँ पर है। ये रोशनी हमारे राज्य को आलोकित करने वाली रोशनी है, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं आ रही है, जिससे सबके चेहरे आलोकित हो रहे हैं, वो रोशनी आज यहाँ पर। आइए इस उत्सव को और बड़ा करते हैं हमारे अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति में। ये रोशनी हम सबको शुभकामनाएं दे रही है हमारे झारखंड के रजत पर्व की। अद्भुत अद्भुत बेमिसाल आलोकित होता ये हमारा मोरहाबादी का ऐतिहासिक मैदान। और एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जोहार, जय झारखंड। धरती आबा बिरसा मुंडा को शत शत नमन करते हुए हम स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों तक करते हैं। मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का आदरवर्धन यहाँ पर करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप जरूर होती रहनी चाहिए। ये अंगवस्त्र माननीय राज्यपाल महोदय, आपके लिए आभार और जोहार। बहुत स्वागत माननीय राज्यपाल महोदय। और पर्यावरण संरक्षण का मेरा अगला निवेदन होगा मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार सर से। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये अंगवस्त्र हरियाली, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, ये नन्हा पौधा और इसके साथ ही ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य की स्थापना का ये 25वां स्वर्णिम वर्ष है। हम आपको जोहार कह रहे हैं। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय का। मेरा अगला आग्रह होगा प्रधान सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना डाडेल मैम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के धर्मपत्नी माननीय विधायक श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन मैडम तक हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण कर रहे हैं। बहुत आभार। ये नन्हा पौधा महोदया, आपके लिए पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पौधा रोपण करें हम। ये अंगवस्त्र और इसके साथ ही ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद मैम। और मेरा अगला निवेदन होगा उप विकास आयुक्त रांची श्री सौरभ भुवानिया सर से। हमारे बीच सम्मानित अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति हुई है आदरणीय श्री के राजू जी की। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं महोदय। ये सम्मान तालियों की गड़गड़ाहट आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए सम्मान स्वरूप। ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए।
डीडीसी सर से ही मेरा अगला निवेदन होगा। आज के इस अवसर पर गरिमामय उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण अपने अभिभावक माननीय मंत्री महोदय तक करते हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन और जोहार है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। मेरा अगला निवेदन होगा उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री सर से। आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव सर की गरिमामय उपस्थिति है। हम सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण माननीय मंत्री महोदय तक कर रहे हैं। सर, स्वागत और जोहार आपको, अभिनंदन आपका। ये अंगवस्त्र सम्मान स्वरूप एक पेड़ एक जिंदगी के संदेश के साथ ये नन्हा पौधा हरियाली, खुशहाली और विकास के संदेश के साथ और आज के पलों को अविस्मरणीय बनाने हेतु ये स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए। उपायुक्त महोदय से ही ये सम्मान आपका। उपायुक्त महोदय से ही मेरा अगला निवेदन होगा। माननीय सांसद राज्यसभा डॉक्टर महुआ माझी जी की उपस्थिति है। बहुत आभार, बहुत स्वागत महोदय आपका आज के इस कार्यक्रम में। हम अपनी मंचासीन समस्त अतिथिगणों का आदर वर्धन कर रहे हैं। माननीय विधायक श्री अमित कुमार सर का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय श्री केशव महतो कमलेश जी, झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष, हम आपका उपायुक्त महोदय के द्वारा ये सम्मान SAR पदाधिकारी शुरू कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अजय कुमार सिंह सर के लिए प्रधान सचिव गृह विभाग श्रीमती वंदना डाडेल मैम के लिए ये सम्मान की भावनाएं हैं। इसके SAR पदाधिकारी मैम से ही मेरा निवेदन होगा। हमारे बीच DGP झारखंड श्रीमती तदासा मिश्रा मैम की उपस्थिति है। हम स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण आप तक कर रहे हैं। आज के इस रजत पर्व के अवसर पर महोदय, बहुत स्वागत मैम आपका, DGP महोदय का। हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सर की उपस्थिति है। स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण हम आप तक कर रहे हैं महोदय। बहुत स्वागत, बहुत जोहार, अभिनंदन है सर आपका। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देवतुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित। और अब आइए अपने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के समग्र विकास की संकल्पना को धरातल पर उतारने की शपथ लेते हैं और इस शपथ के साथ साझा प्रयासों का एक दिया जलाते हैं। मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथि गणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस रजत पर्व का शुभारंभ करने की कृपा की जाए। अपने प्रयासों से सरकार की योजनाओं की रोशनी जन जन तक पहुंचाने का आज संकल्प गहरा रहा है। हर चेहरे पर विकास की चमक हो, आज ये संकल्प गहरा रहा है। सरकार के प्रति हर किसी का विश्वास सुदृढ़ हो, आज ये संकल्प गहरा रहा है। हर चेहरे पर खुशी हो, आज ये संकल्प गहरा रहा है। झारखंड हमेशा हमेशा आगे बढ़ता रहे, आज ये संकल्प गहरा रहा है। एक बार आप सभी
अपनी तख्तियों को ऊपर कर ले। एक बार आपके हाथों में जो तख्तियां हैं ऊपर करके उसको लहरा के आभार व्यक्त कीजिए। बहुत बहुत आभार हमारे अतिथि गणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवी और सज्जनों, उल गुलाम के महानायक धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर झारखंड नमन कर रहा है धरती आबा बिरसा मुंडा को बार बार। और आज ही हमारा राज्य 25 वर्षों का युवा राज्य हो रहा है। यह उत्सव है हमारी सामूहिक यात्रा का, सपनों का और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेमिसाल उपलब्धियों का। यह उत्सव है चमकते दमकते और विकास की नई कहानी लिखने का। ऐसे में हमारे अतिथि गणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। मैं स्वागत संबोधन हेतु विनम्र आग्रह करना चाहती हूं मुख्य सचिव झारखंड आदरणीय श्री अविनाश कुमार से। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी एवं उनकी धर्मपत्नी माननीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर आसीन कांग्रेस के झारखंड प्रभारी श्री के राजू जी, समारोह में सम्मानित अतिथिगण, माननीय मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर जी, श्री संजय प्रसाद यादव जी, उपस्थित सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, उपस्थित अन्य महानुभाव तथा मीडिया के सभी सदस्यगण, आप सबों को इस अवसर पर सहृदय जोहार। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती तथा झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम झारखंड के भगवान हम सब के आदरणीय बिरसा मुंडा जी को का नमन करता हूं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इसके साथ ही झारखंड आंदोलन के जननायक, झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज हम झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस 25 वर्षों की इस विकास यात्रा में कई पड़ाव आए हैं, कई ऐसी उपलब्धियां भी रही हैं जिसका नाम देश और विदेश में भी हुआ है। महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक मील का पत्थर साबित हुई है। सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की भी आशातीत सफलता मिली है। दूसरी ओर जिन लोगों को अन्य योजनाएं से राशन कार्ड के माध्यम से अनाज नहीं मिल रहा हो, उसके लिए राज्य सरकार ने अपनी व्यवस्था कर हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो होल खेल योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। योजनाओं के चयन में जैसे खासकर सर्वजन पेंशन योजना में सरकार ने यह नीति अपनाई कि यह एकदम सामान्य तरीके से लाभुकों के चयन की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाए, ताकि किसी को कागज के लिए, किसी को अपनी सत्यता की पहचान कराने के लिए कोई दस्तावेज न देना पड़े। और इस क्रम में सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत हुई।
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के कोने कोने तक सरकार अपनी योजनाओं को लोगों के बीच लाभ पहुंचाने के लिए सफल हुई है। इस वर्ष भी 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। आज इस अवसर पर लगभग 8,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। 2 छोटे छोटे लघु फिल्म भी आपके सामने रखे जाएंगे। झारखंड एट 25 साल का ये झारखंड, इसके लिए एक सोविनियर रखा जाएगा। आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि, माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य अतिथियों एवं सभी महापुरुषों एवं जन समुदाय का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के इस सहभागिता और प्रयास से कार्यक्रम का सफल आयोजन हो रहा है। अंत में मैं इस मंच से झारखंड राज्य की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जोहार। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मुख्य सचिव महोदय। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह उत्सव सिर्फ इस धरती तक नहीं, यह उत्सव आसमान में, यह उत्सव हवाओं के साथ भी तैरने को तैयार है। अब से थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। जी हाँ, ये जश्न है, ये उत्सव है झारखंड के रजत पर्व का। तो आइए इसी रजत पर्व और हमारी संघर्ष गाथा, हमारी विकास गाथा से संबंधित एक थीम वीडियो देखते हैं। ये बात है अभिमान की, ये गाथा है बलिदान की, आंदोलन और संघर्ष की, झारखंड के नवनिर्माण की। तब बांध सबर के टूट गए जब नदी लूट गए, फिर भर आंखों में चिंगारी तिलका पर बढ़े। उठी यादें फिर ऐसी की दोनों झाड़ू भी वीरों ने, सिदों कानों की बगावत से दुश्मन के इरादे ढेर हुए। देखो देखो वो कौन आया कि दुश्मन फिर ये घबराया। धरती बोली फिर चीख कर, बिरसा बिरसा। फिर से संकट जब एक बार धरा पर अपनी छाया था, बनकर गुरु एक वीर ने तब मार्ग हमें दिखलाया था। कर आंदोलन अधिकारों की उसने हमें लड़ना सिखाया था, तब जाकर हमने हमारा सोना झारखंड पाया था। ये बात है अभिमान की, ये गाथा है बलिदान की, आंदोलन और संघर्ष की, झारखंड के नवनिर्माण की। अब भोर हुई हटा अंधियारा, राज्य ने रूप नया एक पाया है। अब झरने यहां गाते हैं, जंगल भी गीत सुनाते हैं। नृत्य कर्म का सब झूम झूम मादर की थाप पर गाते हैं। पावन यहाँ है देव समान, जोहार से हम शीश झुकाते हैं। सुंदरता कहीं क्या झारखंड की, यहाँ सभी दूर दूर से आते हैं। महुआ पलाश की शाखों पर संस्कृति हमारी इठलाती है। यह धरोहर है इस राज्य की, जो आदि हमें कहलाती है। अब खेत यहाँ लहलहाते हैं, किसान अनाज उपजाते हैं। खानों में यहाँ की है ईंधन, जो अनवरत देश को चलाते हैं। प्रगति हमारी सड़कों पर कुछ ऐसे दौड़ लगाती है, आधारभूत संरचनाओं से सारा राज्य जगमगाता है।
बुजुर्गों को सहारा और स्वास्थ्य मैया सम्मान से जीती है। हाथों में हुनर, आंखों में स्वप्न, युवा रोजगार को पाते हैं। है अच्छी शिक्षा अधिकार सभी का, बच्चे शिक्षा को जाते हैं। नियुक्तियों के अंबार से नौजवान अपने सपने पूरे कर पाते हैं। दम ऐसा कुछ खिलाड़ियों ने मैदान में हमारे दिखाया है। पूरे विश्व में इस देश का परचम हमने लहराया है। योजनाओं की ले गठरी अब सरकार घर घर को जाती है। खिंची विकास की रेखा ऐसी, अब राज्य अपना अव्वल कहलाता है। अब आने वाले वर्षों में एक नई कहानी लिखेंगे हम। हर चेहरे पर होगी मुस्कान, देखेगी दुनिया अपना दम। हर युवा यहाँ सफल होगा, महिलाएं आगे आएंगी, बच्चे होंगे भविष्य राज्य के, बुजुर्ग मार्ग दिखलाएंगे। कर लिया है हमने इरादा, कर लिया है खुद से ये वादा। हर सपना होगा जहां साकार, हम झारखंड को राज्य ऐसा बनाएंगे। ऐ नौजवान उठ जाग चलो, अब वक्त तुम्हारा आया है। भिड़ जाए जो तूफान से वो ही योद्धा कहलाया है। ये धरती है बलिदानों की जिसे हमारे पुरखों ने बनाया है। अब जाकर हमने हमारा सोना झारखंड पाया है। तब जाकर हमने हमारा सोना झारखंड पाया। झारखंड के गौरवशाली 25 वर्ष पूरे होने की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। यकीनन अब बदलते झारखंड की एक सुंदर तस्वीर सरकार के शानदार प्रयासों की सुखद कहानी खुद ब खुद कह रही है। और इस कहानी को आगे बढ़ाने वाले, झारखंड के विकास में अपनी महती भूमिका अदा करने वाले सम्मानित अतिथिगणों के उद्बोधन को सुनने का ये समय, इस कड़ी में मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी से, आप अपने विचारों को हमसे साझा करेंगे महोदय। जोहार। झारखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आज ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि श्री संतोष कुमार गंगवार जी, झारखंड राज्य के लोकप्रिय हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस झारखंड के प्रभारी श्री के राजू जी, यहाँ पे मंचासीन हम लोगों के बीच गांडे के विधायिका कल्पना सोरेन जी, भाई सिल्ली के विधायक अमित मातो जी, यहाँ पे प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष केशव मातो जी, यहाँ पे उपस्थित अमित जी, और यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधि अधिकारीगण, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, बड़ी संख्या में उपस्थित सम्मानित बुजुर्ग, माताएं बहनें, युवा साथी एवं सभी श्वेतागण। झारखंड राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ यानी झारखंड स्थापना दिवस की सभी की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं। झारखंड राज्य का सपना देखने वाले और उस सपनों को साकार करने में अपना खून पसीना बहाने वाले सभी आंदोलनकारियों के प्रति मैं अपना शीश नवाता हूं। इस अवसर पर मैं स्वर्गीय देशम गुरु शिबू सोरेन को नमन करते हुए झारखंड राज्य के निर्माण में उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज के पावन अवसर पर मैं भगवान बिरसा मुंडा, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, नीलंबर पीताम्बर सहित सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लंबे संघर्षों के बाद झारखंड राज्य का गठन हुआ। झारखंड में लंबे समय तक ऐसी सरकार रही जिसने जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की फिक्र ही नहीं रही। पिछले 6 वर्षों में से झारखंड में
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की स्थानीय सरकार बनी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मुझे उद्योग विभाग सहित सर्व नियोजन एवं कौशल विकास प्रशिक्षण विभाग एवं जिम्मा सौंपा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज्य को देश के सफल और विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के प्रति पूर्णतः संकल्पित है। उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सभी मंत्रियों को सदैव ऊर्जा और प्रेरणा देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव कहते हैं, ना थको, ना झुको, ना रुको, बस चलते रहो, मंजिल तुम्हारे हौसले से निकलेगी। झारखंड में उद्योग धंधे को विकसित करने, रोजगार और नियोजन के नए अवसर बढ़ाने के प्रति माननीय मुख्यमंत्री परिणाम है। झारखंड के औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति और झारखंड फूड और फीड प्रोत्साहित इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, इन नीतियों के लाभ जल्द धरातल पर दिखेगी और रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में पैदा होगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति तैयार की गई है। इलेक्ट्रॉनिक निर्माण कार्य के तहत झारखंड इलेक्ट्रॉनिक प्रमोशन नीति भी बनाई जा चुकी है। सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग का बढ़ावा देने के लिए झारखंड सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उत्तम विशेष छूट विधायक को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। राज्य भर में ITI को आधुनिक सुविधाओं और नई तकनीकी से लैस किया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को बेहतर और तुरंत नियोजन के लिए मारुति उद्योग, टाटा मोटर्स, जिंदल सहित कई बड़ी कंपनियों को अवसर दिलाए जा रहे हैं। खादी तसर और सिल्क को बढ़ावा देने के प्रति हमारी सरकार नए प्रयास कर रहे हैं। बुनकरों को अवसर और बाजार उपलब्ध कराना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी। साथियों, झारखंड की पवित्र धरा पर जन्मे बिरसा मुंडा ने न केवल आदिवासी समाज को नई चेतना दी, बल्कि उनके संघर्ष ने स्वराज के बीज बोए थे। बिरसा मुंडा, जिनके नाम में ही अदम्य साहस, स्वाभिमान और स्वाधीनता की अग्नि प्रज्वलित होती है, ऐसे धरती पुत्र को नमन है हमारा। और आइए धरती आबा बिरसा मुंडा की जीवन यात्रा के सहयात्री बनते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। 25 साल की उम्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को प्रेरित करने वाले भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को उई हाथों के सुगमा मुंडा की पत्नी करमी मुंडा की कोख से बांबा में जन्म और ननिहाल चलकद में जन्म संस्कार। आयु बहातू में मामा की बकरियां चराई। बांसुरी और टोइला भगवान बिरसा मुंडा के प्रिय वाद्य थे। बिरसा मुंडा ने बुरजू मिशन में दीक्षा ली और चाईबासा के लुथरन मिशन स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई की। 1891 से 1894 तक बिरसा बंदगांव जमींदार के मुंशी आनंद पाण के सहायक रहे। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा वन क्षेत्रों में प्रतिबंध से नाराज बिरसा बंदगांव छोड़कर चलकद आ गए। बिरसा मुंडा ने बीमारों की सेवा की, बिरसाइयत धर्म की नींव रखी और मुंडाओं को उनका खोया हुआ राज वापस दिलाने की घोषणा की। अभिलेखों की खोज में चुटिया के प्राचीन मंदिर, जगन्नाथपुर मंदिर और नवरत्नगढ़ किले की यात्रा की। बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों के साथ सिंधुआबुरु में सभा की और सर्वदा मिशन, चक्रधरपुर और खूंटी थानों पर हमला किया।
झारखंड की माटी के उस महान कर्म योद्धा को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं, जिनका नाम आते ही झारखंड की अस्मिता, संघर्ष और जन आंदोलन का पूरा इतिहास हमारे सामने जीवंत होता है। झारखंड आंदोलन के पुरोधा, आदिवासी मान सम्मान की प्रखर आवाज दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी पर एक लघु फिल्म उनकी यात्रा को देखते हैं हम। झारखंड आंदोलन देश का सबसे लंबा अलग राज्य आंदोलन। आबुआ दिशुम आबुआ राज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसे नारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा ने आकार दिया। झारखंड आंदोलन को शिबू सोरेन ने सबसे लंबे समय तक नेतृत्व दिया और झारखंड राज्य निर्माण के मुकाम तक पहुंचाया। सूदखोर महाजनों द्वारा पिता की हत्या, टुंडी का धान कटनी आंदोलन और साथ साथ सृजनात्मक प्रयोग। यहाँ डुगडुगी बाजा, अब धीमे फिर धान कटनी शुरू। अपने मिट्टी काट के गुरुजी नाला बांधे हैं, सामूहिक रूप से धान रोपाई होता था। सामूहिक घर बना के पशुपालन शुरू करवाए। गांव का ही जो 8वां 10वां तक पढ़ा है, सभी बच्चों को बैठा के रात में पढ़ाने का शुरू किया। इस एरिया में कहीं शराब का नामो निशान नहीं। संताल परगना की धरती पर 1855 संताल विद्रोह के 125 साल बाद महाजनी से जमीन वापसी का आंदोलन। शोषण के खिलाफ लोगों का कोई भी आवाज नहीं था। उनको जीवान अगर किसी ने दिया तो दैट इज कॉल्ड शिबू सोरेन। लोग शिबू सोरेन को गॉड मानते थे। औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ झारखंडी राष्ट्रीयता के सिद्धांत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना। झारखंड रीजनल ऑटोनॉमी का सवाल है। ए.के. राय ने आंतरिक उपनिवेशवाद का सिद्धांत इस पर लागू किया। वन भूमि पर अधिकार के लिए कोल्हान के जंगल आंदोलन का समर्थन। झारखंड खुद कहती जो हम लोग कहते हैं, आंदोलन करके वनग्राम में वहाँ के लोगों को बसाने का काम किया, जगाया भी और बोलने में सिखाए। वन अधिकार अधिनियम 2006 की उपलब्धि। बड़े बांधों से विस्थापन के खिलाफ आंदोलन। हमको राज्य भी अपना है, गाँव भी अपना, घर भी अपना है और इस धरती में जो धन है वो भी हमारा है। संघर्ष और कुर्बानी की एक लंबी कहानी। भारत के आदिवासियों के महानायक दिशुम गुरु शिबू सोरेन को झारखंडी जनमानस की श्रद्धांजलि। अभी हम सब ने ये लघु फिल्म देखी दिशुम गुरु शिबू सोरेन पर, और अब झारखंड स्थापना दिवस के 25वें वर्षगांठ पर सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री वित्त झारखंड श्री राधा कृष्ण किशोर जी को आपके संबोधन उद्गार अभिव्यक्ति हेतु। सर। आदरणीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, नारी शक्ति की प्रतीक विधानसभा में हम सबों के सहकर्मी आदरणीय विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री के राजू सर,
हमारे विधायक साथी श्री अमित महतो जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश जी, मंच पर उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, मंच और सामने दीर्घा में राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के सभी सम्मानित अधिकारीगण, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के सभी सम्मानित नेतागण और राज्य के कोने कोने से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, अभिभावकगण, आप सबों को मेरी ओर से हार्दिक जोहार है। मैं राज्य सेवा के अधिकारियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिनके सहयोग से 25वां स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया गया है। मंच पर श्री संजय सेठ, श्री दीपक प्रकाश जी, श्री आदित्य साहू जी, श्री सीपी सिंह जी, इन्हें भी आमंत्रित किया गया था लेकिन मंच पर नहीं है। मैं उनके अनुपस्थिति को भी अभिनंदन करता हूं। एक चीज मंच पर बैठे हुए और उपस्थिति और जिनकी अनुपस्थिति नहीं हुई है, आज मुझे ये एहसास हुआ है जब हम 25वां स्थापना दिवस झारखंड का मना रहे हैं, तो आज मुझे ये एहसास हुआ है कि यह राज्य किसकी देन है। मैं भगवान बिरसा मुंडा, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी और कल ही जिनकी हमने जयंती मनाई, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी ओर से, आप सबों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं आज झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आपके समक्ष अत्यंत गौरव और गहरी जिम्मेदारी के साथ खड़ा हूं। वित्त मंत्री के रूप में मैं इस रजत जयंती को न केवल हमारी प्रगति का जश्न मनाने, बल्कि एक समृद्ध, समावेशी और सतत झारखंड के हमारे दृष्टिकोण के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने का अवसर मानता हूं। हमारा एक गौरवशाली इतिहास है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, समृद्ध संस्कृति और उज्जवल भविष्य पर आधारित हमें शासन, शिक्षा, बुनियादी ढांचों में अपनी उपलब्धियों को निरंतर जारी रखना चाहिए। साथ ही प्रत्येक नागरिक, विशेषकर हमारे युवाओं और आदिवासी समुदाय के कल्याण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए शेष चुनौतियों का समाधान करने के लिए श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिसंकल्पित। झारखंड राज्य का दर्जा स्वशासन के लिए एक लंबे समय से पोषित सपने और शोषण के खिलाफ लड़ाई की परिणति थी, जिसका प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जैसे हमारे आदिवासी नेताओं का बलिदान था। पिछले 25 वर्षों में हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। हमने अपने नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। राज्य ने बुनियादी ढांचे के विस्तार में निवेश किया है, जिसमें सड़कों, पुलों और पूंजीगत परिव्यय में हमारा उल्लेखनीय वृद्धि शामिल। अपनी 25 वर्षों की यात्रा में झारखंड का वित्तीय परिदृश्य महत्वपूर्ण चुनौतियों के साथ प्रगति से भी चिन्हित रहा है, जो एक संसाधन समृद्ध और क्षेत्र से आर्थिक विविधीकरण और समावेशी विकास के लिए प्रयासरत एक विकासशील राज्य के रूप में विकसित हुआ है। एक वित्त मंत्री होने के नाते मैं सम्मानित मंच और आप सबों को यह बताना चाहता हूं, 2001-2002 में राजस्व का बजट आकार हमारा मात्र 6,067 करोड़ रुपया था, जो आज श्री हेमंत सोरेन जी
आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच और दृष्टिकोण का ये प्रतिफल है कि आज हमारे राज्य का बजट 1,45,400 करोड़ रुपया हो गया है। पिछले 6 वर्षों में राजस्व में लगातार वृद्धि होती जा रही है। राज्य के कुल राजस्व में 9.4% की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है, जबकि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में निरंतर गिरावट आ रही है। झारखंड राज्य की पहचान अपने मजबूत वित्तीय स्थिति के लिए होने लगी है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के लिए झारखंड राज्य की सराहना भी की। देश के 18 राज्यों में हम सबों का राज्य झारखंड राजकोषीय विवेक सूचकांक में पहले स्थान पर है। ये 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर हम सबों के लिए गौरव की बात है। एक्सपेंडिचर क्वालिटी में हम 6ठे स्थान पर हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में हम 9वें स्थान पर हैं और हमारी कोशिश है कि एक्सपेंडिचर क्वालिटी में और रेवेन्यू कलेक्शन में हम और आगे बढ़ें ताकि लोन स्टेबिलिटी में हम देश का नंबर 1 राज्य बन सके। हम राजकोषीय स्वास्थ्य के सभी आयामों में प्रथम स्थान पाने के लिए प्रयासरत हैं एवं मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राजकोषीय स्वास्थ्य में झारखंड देश का प्रथम राज्य बनेगा। हम और बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय पर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी और अनुदान की राशि झारखंड को मिलता रहे। अभी तक इस वर्ष में हमारे राज्य को केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी के अंतर्गत लगभग 19,000 करोड़ रुपए नहीं मिले हैं। ये चिंता की बात है। और अनुदान की राशि के रूप में अभी तक झारखंड को लगभग 13,443 करोड़ नहीं दिए गए हैं। यह और अति घोर चिंता की बात है। कोयला कंपनी के द्वारा ये हमें नहीं भूलने की आवश्यकता है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब पिछली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और इस बार सरकार का नेतृत्व कर रहे, बार बार ये आवाज उठाते रहे हैं कि कोयला कंपनियों के द्वारा 1,36,062 करोड़ रुपए का बकाया अभी तक नहीं मिला है। अगर मिल जाए तो झारखंड को हम एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम कोई याचना नहीं कर रहे। सेंट्रल टैक्सेस में हमारी हिस्सेदारी, अनुदान की राशि में हमारी हिस्सेदारी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। जल जीवन मिशन की राशि में लगभग 6,300 करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला है। इस तरह कई ऐसे केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जिसमें समय पर झारखंड को सहयोग नहीं मिलता है। मैं ये बात वित्त मंत्री होने के नाते इसलिए कर रहा हूं कि अगर केंद्र का सहयोग मिले तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य को भारत के मानचित्र पर पहले राज्य के रूप में स्थापित हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने आंतरिक स्रोत को बढ़ाकर हमारा प्रयास है कि इस राज्य में रहने वाले सभी धर्म, वर्ग, जाति, सभी लोगों के विकास की बात हम करें। हम जहां से अलग हुए, राजनीतिक व्यक्ति हूं मैं, 2 पंक्ति उन्हें भी समर्पित करना चाहता हूं जहां से हम अलग हुए हैं। थोड़ी ऊंचाइयों पर उड़कर इतना न इतराओ परिंदों, यह झारखंड है, यहाँ की हवाएं बहुत कुछ कहती है, बहुतों को उड़ा कर भी ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री वित्त झारखंड सरकार श्री राधा कृष्ण किशोर जी का आपके संबोधन एवं उद्गाराभिव्यक्ति हेतु। और अब झारखंड की यात्रा पर झारखंड की उपलब्धियों को समेटे हुए ये सुवेनियर और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर आसीन सभी गणमान्य माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध, अपने कर कमलों से इस सुवेनियर का विमोचन करने की कृपा करें। महोदय।
मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी का बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि लास्ट 6 साल में झारखंड स्टेट में जो विकास हुआ वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पिछले 6 वर्षों में कुछ उपलब्धियों का संक्षिप्त में मैं उल्लेख करना चाहते। सबसे पहले आप देखें तो कृषि बजट झारखंड स्टेट शुरू में केवल 4000 करोड़ था, 400 करोड़, अब कृषि बजट 4000 करोड़ तक लेकर गया और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ाया। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से 4 लाख फार्मर्स का लब्धि मिला। फार्मर्स का 2 लाख लोन माफी और आपका मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्र में स्कूल एजुकेशन पर फोकस कर रहे SC ST स्टूडेंट्स को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, वोवरशिप स्कॉलरशिप्स कई योजना से हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत फायदा मिले और महिलाओं के लिए जो माया समाज योजना उनका पूरा परिवार आगे लेने के लिए ये उपयोग होगा। ये अवसर पर हमारी सरकार झारखंड लोगों को आश्वासन करता है कि हम आप हर आकांक्षा को पूरा करने में प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं आदरणीय श्री के राजू जी। और अब आज के इस रजत पर्व के अवसर पर झारखंड तैयार है विकास की एक नई उड़ान भरने को। इस कड़ी में आज मुख्य अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कुल 8,799 करोड़ की लागत राशि की 1087 योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी आदरणीय माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन 1087 योजनाओं का शुभारंभ और इसकी सौगात देने की कृपा करेंगे। मंच के बाईं ओर जो ये शिलापट्ट है ये योजनाओं के उद्घाटन का शिलापट्ट है और मंच के दाहिनी ओर ये जो शिलापट्ट है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। हमारे अतिथिगणों का आभार आभार। आइए नए पंख के साथ नई उड़ान की ओर चलते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आइए इन्हीं योजनाओं से संबंधित एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं। 25 साल ये विकास की शुरुआत नहीं,